तो देखिए वास्तविक संख्याओं के दो प्रकार को हम यहाँ पढ़ेंगे, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। साथियों हम जानेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए वास्तविक संख्याओं के दो प्रकार हैं। पहला क्या है, जैसा कि हमने पढ़ा, परिमेय संख्याएं। साथियों पहला क्या है, परिमेय संख्याएं, और दूसरी होती हैं अपरिमेय संख्याएं। इनको भी आज हम पढ़ने वाले हैं। साथियों इन दोनों संख्याओं के विषय में मैं आपको शानदार तरीके से मैं इन दोनों संख्याओं के विषय में आपको बताऊंगा। देखिए परिमेय संख्याओं की सबसे पहले अगर हम लोग परिभाषा की बात करें, मैं आपको बताऊं कि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है। और कई बार ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हमारे एग्जाम में कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो एक तरह से ये परिभाषा हुई। तो परिमेय संख्याओं की परिभाषा को किस तरीके से हम पढ़ेंगे, देखिएगा, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखिए अब जो परिमेय संख्या उदाहरण के तौर पे जैसे, लेकिन इससे पहले इसकी एक शर्त होती है। ये जो परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या की शर्त होती है, क्या होती है कि जहां Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। साथियों ये जो परिमेय संख्या की शर्त है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। चलिए इसके विषय में थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या आखिर होती क्या है। देखिए परिमेय संख्या मैंने लिखा है, परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या मैं कह सकता हूं कि जिन्हें हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या लिखते हैं, या वे संख्याएं जिन्हें हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, कई बार A/B भी हम बोल देते हैं। तो देखिए अब शर्त क्या है कि जहां Q बराबर नहीं होना चाहिए 0, ये इसकी कंडीशन है। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी, एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम समझें कि 2/3, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। मैंने कहा कि 4/2 क्या है, 4/2 एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसको मैंने अंश बटा हर के रूप में लिखा है। ये बात समझ में आई। अब देखिए अंश बटा हर के रूप में लिखा है, मैंने लिख दिया 2। क्या 2 को परिमेय संख्या मानेंगे, 2 परिमेय संख्या है या नहीं? तो 2 जो है वो परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 2/1 कर सकता हूं। बटे में अगर कोई संख्या नहीं है तो मैं उस जगह 1 कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। ऐसे ही बटे में अगर कोई संख्या नहीं है वहां एक संख्या आ जाती है। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। उसी तरीके से जिस संख्या के बटे में कोई संख्या नहीं होती वहां हम 1 लिख सकते हैं। अब सर इसका मतलब क्या है कि Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। तो बहुत अच्छे तरह से समझिएगा, Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 का मतलब यह है कि ये जो बटे वाली संख्या है उसमें हर 0 नहीं होना चाहिए। साथियों क्या है, हर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 3/0 नहीं होना चाहिए, 4/0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए 0/4 है तो ये परिमेय संख्या है या नहीं है? बिल्कुल है। क्या सर 0 परिमेय संख्या होती है? बिल्कुल होती है। 0 जो है वो एक परिमेय संख्या
होती है। क्यों? क्योंकि इसको हम 0/1 कर सकते हैं। उसकी कंडीशन में कहा गया है कि क्यों 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर 0 नहीं होना चाहिए, अंश 0 हो जाएगा तो चलेगा। ये बात क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं इसको। मैंने बताया था परिमेय संख्याएं, यहां पर मैंने आपको बता दी थी। अब परिमेय के बाद में अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √3, √4, इनको क्या है p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यानी वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए